मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं दो अलग से योगों के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में आपने शायद न सुना हो या सुना हो तो इस प्रकार उसके बारे में ना जानते हो। ये बहुत प्रचलित योग नहीं है, परंतु ये योग भी होते हैं और समाज में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो आइए उन दो योगों के बारे में बात करते हैं जिसके कारण समाज में तरह तरह की समस्याएं आती हैं और समाज दूषित होता है। तो पहला एक योग है जिसका नाम है वैश्यागामी योग। ये योग कैसे घटित होता है मैं इसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा जो सप्तम भाव है, ये भाव हमारे शादी का है, हमारे पार्टनर का है, सेक्स का है और समाज का भी है। इस तरह से इससे हम 4-5 बड़े टॉपिक्स देखते हैं। हम अपना व्यापार देखते हैं, शादी देखते हैं, सामाजिकता देखते हैं, अपना पार्टनर देखते हैं और अपनी कामुकता को भी इसी से देखते हैं। इसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं और कौन सी राशियां गई हुई हैं, इसी का अध्ययन करके इस सब चीज़ों को निकाला जाता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो हमारा सप्तम भाव है ये हमारा दिमाग पर गवर्न करता है, मन को भी गवर्न करता है, चित्त को गवर्न करता है और ये सेक्स इंद्रिय से भी जुड़ा हुआ है। यानी ये भाव हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है। लगन तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर सप्तम उसके जस्ट नीचे है, 180 डिग्री पर है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। सप्तम भाव के ऊपर बुरे ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो फिर ये सब समस्या बनती है और ये अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, ये नियम है। सप्तम भाव में बुरे ग्रह, बुरे की दृष्टि, सप्तम का स्वामी बुरे ग्रह के साथ बैठा है या सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जैसा कि मैंने बताया वैश्यागामी होता है। शुक्र अगर पावरफुल होकर के बैठा है तो भी वासना अधिक रहती है, वासनात्मक विचार आते हैं, अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बनाना चाहता है और बनाता भी है। सप्तम भाव में अगर राहु है तो निश्चय ही अधिक स्त्रियों की तरफ संबंध बनाने के लिए भाव बनता है। सप्तम में राहु का होना, केतु का होना, ये इस तरह की बातों को दर्शाते हैं। बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं तो भी व्यक्ति ऐसा होता है। सप्तम भाव में राहु केतु अकेला बैठा है तब भी यही वृत्ति होती है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो भी ऐसा होता है। बुध और गुरु अगर एक साथ बैठते हैं तो ज्ञानी हैं, संत का चोला पहने हैं, पर अंदर से भाव गंदे होते हैं और इनके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए, क्योंकि दो शुभ ग्रह अकेले अपना काम इस प्रकार नहीं करते जब तक कि क्रूर ग्रह उनको अपनी दृष्टियां नहीं देते, अपना प्रभाव नहीं देते, यानी क्रूर ग्रह उनके ऊपर हावी नहीं होते। जब ऐसे लोग संत बनते हैं तो फिर वो संत बन करके भी अपना संत का चोला पहन करके भी इसी तरह के स्कैंडल करते हैं, खुलासे होते हैं और फिर चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जैसा कि आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे संत आज जेल के अंदर बैठे हैं, उनके भाव अंदर से गंदे थे और वो संत का चोला पहने हुए थे। तो ये जब हमारा सप्तम भाव दूषित होता है, हमारा दिल, दिमाग, चित्त, मन और सेक्स इंद्रियां अगर प्रभावित हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। मुख्य रोल राहु का है, केतु का है, शनि का है और चंद्रमा और शुक्र का भी है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है और शुक्र प्यार है ही। इस तरह से जब ये युतियां होती हैं, दृष्टियां होती हैं या सप्तम भाव में ज़्यादा ग्रहों की युति होती है, तब इस तरह की घटनाएं जीवन में घटित होती हैं। हम कह सकते हैं इस तरह के योग वैश्यागामी योग होते हैं। चलिए, इस योग के बाद एक दूसरे योग की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, उसका नाम है पाशविक योग। ये योग कैसे घटित होता है अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, पाशविक योग में हमारा पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर यानी चारों केंद्र जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति या तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, या वो कर्महीन होता है, या फिर उसके पर जिस तरह की क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक है, जो घर ज़्यादा पीड़ित है उसका कष्ट अधिक होता है। पाशविक योग होने पर भी व्यक्ति मल्टी स्त्रीगामी होता है, यानी वैश्यागामी होता है। अगर कुंडली पावरफुल नहीं है तो व्यक्ति फिर हिंसक भी होता है। देखिए, बैलेंस करने के लिए ग्रहों का
व्यवस्थित ढंग से कुंडली में बैठना बहुत ज़रूरी है। केंद्र की डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर केंद्र में पार्श्विक ग्रह गए हुए हैं, चारों केंद्रों में क्रूर ग्रह गए हुए हैं या चारों केंद्र बिल्कुल खाली हैं, तो फिर उन कुंडलियों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है। ऐसे लोग क्रूएल होते हैं, पार्श्विकता ज़्यादा होती है और मनमाना आचरण करते हैं, हिंसक होते हैं, जो चाहिए वही करते हैं। ऐसा स्वभाव ऐसा ग्रह दे देते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से क्रूर हो जाता है, वो वही करता है जो चाहता है, जैसे क्रिमिनलिटी, हत्या, अपराध, सेक्स स्कैंडल। ऊंचाइयों पर जाकर के ऐसे लोगों का एनकाउंटर भी हो जाता है। कहने का मतलब जितना भी अपराध है, खराबियां हैं, गलतियां हैं, समाज में दूषित समाज को दूषित करना है, जितना कुछ क्रिमिनलिटी के अंदर आ सकता है वो इन्हीं चारों केंद्रों से होगा। और इन चारों केंद्रों में अगर क्रूर ग्रह हैं और उनकी डिग्री भी बहुत अच्छी है तो फिर कहना ही क्या, या ये चारों केंद्र खाली हैं और फिर इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तब भी ये घटनाएं घटती हैं। पार्श्विक योग होने पर व्यक्ति का मानसिक संतुलन व्यवस्थित नहीं होता, वो फिर वो ही करता है जो उसको अच्छा लग रहा होता है, और वो अच्छा लगना समाज के लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी भावनाएं उसके ऊपर भारी पड़ती हैं और वो जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है लगभग उसके लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है। राहु और शुक्र एक साथ हो जाएं तो धोखा भी अवश्य मिलता है। जिस घर में ये बैठ जाएं उस रिश्ते का धोखा हो जाता है। शनि राहु एक साथ बैठ जाएं तो आपस में एक दूसरे के साथ मार काट करते हैं, यानी पीठ पीछे छुरा भोगते हैं। दो व्यक्ति एक ही स्वभाव वाले एक साथ एक काम को करने जाते हैं और उसके बाद में जब उनके आपस में बात नहीं बनती, यानी लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे पैसे को लेकर, चाहे स्त्री को लेकर या पावर को लेकर, तो वो तुरंत एक दूसरे को मारने में नहीं चकते, यानी उन्हें छुरा भोग देते हैं। ऐसा योग पार्श्विक योग कहलाता है। और ये केंद्र चारों केंद्रों में क्रूर ग्रहों के बैठने से या चारों केंद्रों के खाली होने से बनता है। ये दोनों ही बड़े खराब योग हैं, परंतु ये भी योग होते हैं और कुंडलियों में ऐसे योग देख करके इन घटनाओं का आकलन किया जा सकता है, अपने मन को अनुशासित किया जा सकता है, पूजा और पाठ प्रार्थनाओं के द्वारा ग्रहों को दबाया और शांत किया जा सकता है। अतः पार्श्विक योग के बारे में और वैश्यगामी योग के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने आज आपको इन दो कठिन योगों के बारे में बताया और मुझे विश्वास है कि आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ऐसे भी योग होते हैं और इनका कोई निदान भी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं तो आप उनकी कुंडली का विश्लेषण करें या करवाएं तो आपको पता लगेगा कि उनकी कुंडली में इस प्रकार के दोष हैं, इसी कारण वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हुए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।